अपनी भावनाओं पे कैसे रखें काबू। सबसे पहला पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि डे टू डे इंटरेक्शन में हमारे किसी फ्रेंड ने हमसे वादा किया कि वो हमारे साथ कहीं चलेगा या हमें कहीं घूमने जाना है या कहीं मीटिंग पे जाना है। ड्यू टाइम के आते के साथ ही उसने मना कर दिया, यानी कि हमने जिस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था, हमने सोचा था कि हमें उसके साथ जाना है, हम दिन एंजॉय करेंगे, हमारा मूड एकदम से स्पॉइल हो गया। चलो किसी तरीके से उस दिन हमने अपने आप को संभाल लिया और दूसरी डेट फिक्स हुई। दूसरी डेट में भी सपोज उस पर्सन ने फिर से वैसा ही बहाना बना दिया और आपके साथ चलने से मना कर दिया। उस समय हम चाहे अपने आप को जितना भी समझदार कह रहे हो, हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि उस समय हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, ये क्या हमें फालतू समझ रखा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जो इमोशंस आते हैं, इस तरीके के जो भाव आते हैं, ये बड़े ऑब्वियस हैं। बट यहाँ पर बात आ रही है कि हम अपने आप को कैसे संभालें। कई बार तो क्या होता है कि हम गुस्से में पहले उसको टेक्स्ट करते हैं और उसको खूब जोर शोर से सुनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम करते हैं कि उसको फोन करके अच्छे से सुना लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, हम अपने आप को पनिश करने लगते हैं कि हमारे साथ कोई टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता। चौथी चीज, आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने आप को समझाना है कि भाई तेरे पास टाइम नहीं तो मेरे पास और टाइम नहीं, मैं किसी और फ्रेंड के पास चले जाती हूँ, या आपके पास आगे से आगे ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि आप कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, या आप किसी और फ्रेंड्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी पुराने रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो एक पर्सन हमारी लाइफ में ना कह देगा और पूरा दिन हम स्पॉइल कर देंगे। नो, नॉट एट ऑल, ये पर्सन इतना मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट आ, कई बार क्या होता है कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते। सपोज किसी का अफेयर चल रहा और बहुत अच्छे टाइम पीरियड से चल रहा है, यानी कि 4 साल 5 साल या वॉट एवर द टाइम ड्यूरेशन। उनमें से जो एक पार्टी है वो एक टाइम के बाद कहती है कि भाई मुझे पहले प्यार था, अब प्यार नहीं है। अब क्या होता है कि जो दूसरा पर्सन इस चीज को सुन रहा होता है, उसको सुनते के साथ ही होश उड़ जाते हैं और मिन्नतें मांगने लगता है कि किसी तरीके से इस पर्सन को राजी कर लिया जाए या किसी तरीके से इस पर्सन को वापस ले आया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर छोटी मोटी गलतियां हैं सो वहां पर सॉरी बोलकर अपने रिलेशन को ठीक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है और ये अनायास ही किसी और के प्यार में पड़ गया, माय डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति के बारे में सोचना ही नहीं है, यानी कि आपकी लाइफ बच गई। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, अगले बंदे ने आपको अभी ना कह दिया, बहुत अच्छी बात है, और भगवान से शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। और वहां पर स्ट्रांग डिसीजन लेने की बात यह है कि आगे अगर कभी ये मुड़ के देखेगा तो आप उसको हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि वंस आउट ऑलवेज आउट। जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हम सभी में इमोशंस तो सारे ही होते हैं, किसी में कुछ इमोशंस ज़्यादा होते हैं और किसी में कुछ इमोशंस कम होते हैं। सो यहाँ पर कहने वाली बात है कि हमारे अंदर के जितने भी ये इमोशंस हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ही कई बार ऐसे हम सिचुएशंस में पड़ते हैं जहाँ हमें बेहद डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, यानी कि खुद में कोफ्त हो रही होती है और खुद में ही हम अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं। यानी कि अगर किसी और की बात कही जाए कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है तो हम कहते हैं नहीं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा का पूरा जो ब्लेम है मेरे सर पर, और होता भी है। बट यहाँ पर बात ये भी है कि भाई ठीक है, मान गए कि डिसअपॉइंटमेंट है, बट इस डिसअपॉइंटमेंट में कब तक रहोगे? भाई हर रात की सुबह होती है, हर सोने के बाद उठा जाता है, यानी कि ऐसा नहीं ऑप्शन है कि भाई सोने का मन कर रहा है सो 1 दिन 2 दिन 3 दिन सो ही रहे, उठना पड़ेगा ना। सो यहाँ पर भी बात आ रही है कि अगर ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया है सो इससे खुद को बाहर निकालना पड़ेगा ना कि भाई बायगॉन इज बायगॉन, चल भाई ठीक है, हो गया सो हो गया, आगे अपने आप को प्रिपेयर करना और आगे फिर से दौड़ लगानी है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कई बार ऐसे हमारी लाइफ में शेमफुल एक्ट्स हो जाते हैं जो हमें अपने आप में बहुत शर्म आती है कि भाई बाहर कैसे निकलूं, या मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही या नहीं रहा, वॉट एवर द थिंग्स आर। कई बार हम इस तरीके के इमोशंस के भी शिकार होते हैं और हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। ओ भाई, अगर जो चीज हो चुकी है ना सो वो तो हो ही चुकी है, ऐसा तो है नहीं कि हम ही ऐसे यूनिक इंसान है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। भाई दुनिया में सबके साथ होता है और दुनिया में सब बिंदास घूमते हैं। सो भाई हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, कोई क्या सोचेगा ये उसका प्रॉब्लम है, मैं अपनी लाइफ बिंदास जीता हूँ या मैं अपनी लाइफ बिंदास जीती हूँ। एंड फिर इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सेल्फ केयर का। यानी कि दुनिया में हर कोई हमारे में निबलिंग करने के लिए बैठा होता है, यानी कि नुक्स निकालने के लिए, नुक्ताचीनी करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी के गुस्सा दिलाने से गुस्सा आ जाए, किसी के रुलाने से रो दे या किसी के डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब हो जाए, सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अपना वजूद क्या? ओ भाई, अगर हमें गुस्सा आना होगा तो अपनी वजह से आएगा। तुम्हें मैं इस लायक नहीं समझता या तुम में इतने गट्स नहीं है कि मुझे गुस्सा दिला सको, यानी कि मैंने अपने में डिसाइड कर लिया कि मैं गुस्सा
नहीं करूंगी सो नहीं करूंगी, कम व्हाट में, यानी कि मैं सारी सिचुएशन को बहुत ही पीसफुली और पीसफुल हार्ट से हैंडल करूंगी। और उसी के साथ मान रही हूँ भाई इमोशनल हूँ, दुखी हो जाती हूँ, लेकिन भाई तेरे रुलाने से नहीं रहूंगी कि भाई तुम मुझे अननेसेसरी इस तरीके के फालतू की बातें बोलो कि भाई मैं दुखी हो जाऊँ और रोने लगूँ। ओ भाई नो, नॉट एट ऑल। आई एम स्ट्रांग इनफ, और मुझे पता है कि मेरे आंसू अगर निकले भी तो मुझे उनको फटाक से वाइप करने और मुझे तुम्हें कैसे जवाब देना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि इमोशंस कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार अपने आप को स्पेस देना भी जरूरी होता है। कि कई बार क्या होता है कि हम जिस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर जगह पर है वहां पर हम अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और कई बार हम सफोकेटेड सा फील करते हैं, यानी कि दम सा घुटने लगता है। सो आपको लगता है कि वहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां सोल्यूशन यही है कि इमीडिएट उस जगह को छोड़ दें। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि हमेशा जब इस तरीके की सिचुएशन में आ रहे हैं कि जब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सो डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दीजिए या वाटर थेरेपी करिए। और डेली आप सबको सजेस्ट करूंगी कि मेडिटेशन जरूर करिएगा, इससे वाकई बहुत हेल्प मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा आपके पास अपना कोई फ्रेंड जरूर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं, या मेरा कोई हमसफर नहीं, या मेरे दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर मैं ये कहूंगी कि अपने आप में 2 पर्सन क्रिएट करिए। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा आपके अंदर मौजूद हो और आप खुद से खुद को संभाल सके। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो यहाँ पर मैं सिंपली आपसे कहूंगी किसी स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उसके सारे के सारे पॉइंट्स भी पसंद आए होंगे। कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।